हेलो फ्रेंड्स, KY रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू बनाएंगे तिल, गोंद और आटे से। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हमें तिल और गोंद ज़रूर खानी चाहिए। इससे हमारी हड्डी भी मजबूत रहती हैं और हमें फ़ायदा भी करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं और हमें ठंड से भी बचाते हैं। ये हम 3 चीज़ से आटे के लड्डू बना रहे हैं और बहुत इसमें ना हमें खोए की ज़रूरत है और ना हमें इसमें चाशनी की ज़रूरत है। हम बिना चाशनी की और बिना खोए के बना रहे हैं, बहुत ही कम सामग्री से और बहुत कम खर्चे में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 250 ग्राम तिल लिए हैं, इनको साफ़ कर लिया है हमने और अब इनको भून लेते हैं। हमें इसको तिल को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब इसमें चटर चटर की आवाज़ आने लगे तब तक हमें इसको भूनना है। अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो तिल कड़वे हो जाते हैं, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसे भूनने में हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और हमारे तिल भुन जाएंगे अच्छे से। हमें चलाते हुए भूनना है और भारी तली की कढ़ाई लेनी है। अगर हल्की तली की कढ़ाई लेंगे आप तो तिल जलने का डर रहता है और फिर वो कड़वे हो जाते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए हमारे तिल भुन गए हैं, हमें इसी तरह से चाहिए। अब हम एक बर्तन में इनको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। इसे हम गर्म होने देते हैं। अच्छे से हमारा घी गर्म हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी गोंद डालेंगे और इसको हम भून लेंगे। गोंद को आप सुखा लीजिएगा धूप में, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। ये मेरे पास बबूल की गोंद है। गोंद भी कई तरह की आती है जिसके हम लड्डू बनाते हैं, ये वो वाली गोंद है। आप ज़्यादा तेज़ कढ़ाई कर देंगे तो गोंद जल जाएगी और अंदर से भुनेगी नहीं। इसलिए हमें इसको मीडियम गैस पे ही भूनना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। जब तक ये फूल के देखिए मोटी हो जाती है। इसको चलाते हुए हम इसको उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे, तल लेंगे इसको। हमारी गोंद तल गई, देखिए कितनी अच्छी हो गई फूल के। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमें इसी तरह से चाहिए। गोंद के लड्डू सर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत फ़ायदा भी करते हैं, क्योंकि गोंद गर्म होती है। हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर में कमर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। गोंद खाने से हमें इसमें फाइबर मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है और इसमें कैल्शियम वगैरह भी पाया जाता है, जिससे की वजह से ये हमें इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। गोंद हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें सर्दियों में गोंद को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें फाइबर भी होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गोंद खाने से हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, इसलिए हमें सर्दी में हम गोंद को शामिल करते हैं। हमें चक्कर आता है, थकान होते हैं, माइग्रेन होता है, उसके लिए भी गोंद हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हमारी गोंद भुन गया है, देखिए। ज़्यादा एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तभी गोंद अच्छा भुनेगा। आप एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं भुन पाएगा। अगर आप तलना नहीं चाहते हैं तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा गोंद भुन के तैयार हो जाता है। मैंने इसकी भी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। गोंद हमारा भुन गया है सभी। अब इसी में हम थोड़ा घी और डालेंगे, इसी कढ़ाई में। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून बेसन डालूँगी, जो वेट में 50 ग्राम होगा। आप स्पून से नापेंगे खाने वाली से तो 4 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम ये
आटा डालेंगे। ये 250 ग्राम करीब आटा है। अब इनको दोनों को साथ में भून लेंगे हम। इसमें हमें घी 200 ग्राम करीब घी चाहिए हमें, 150 से 200 ग्राम करीब। हमें एक साथ घी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके हम घी डालेंगे इसमें। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही घी डालेंगे। इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। और हमें भारी तली की कढ़ाई लेनी है, हल्की तली की कढ़ाई नहीं लेनी है। और हमें सिम गैस पे भूनना है, तेज़ गैस फ्लेम नहीं करना है। अगर हम तेज़ कर देंगे तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है और वो जल जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, कड़वा कड़वा लगता है, फिर हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। इसको हमें चलाते हुए भूनना है। अच्छे से खुशबू आने तक हम इस आटे को भूनेंगे, हल्का पिंक कलर हो जाए। क्यों आटा कच्चा रहेगा फिर लड्डू मुंह में चिपकेंगे, वो खाने में स्वाद नहीं आता है, अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ी मेहनत तो देखो लगती है, हम बनाएंगे कोई चीज़ तो उसमें मेहनत लगती है, लेकिन इसको हम 1 महीने तक रख के आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने खोआ नहीं डाला है इसमें। हम ये महीने तक आराम से चला के खा सकते हैं। लड्डू को बना के रख देंगे और महीने तक खा लेंगे हम इसको। सभी को बहुत पसंद आएंगे, आप इस तरह से बनाएंगे तो। बच्चे भी खा सकते हैं इसको, बड़े भी खा सकते हैं और जवान भी खा सकते हैं। हर एक आदमी की, हर एक उम्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये लड्डू। क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके पेट में इस तरह से आटा भी चला जाता है, गोंद भी चली जाती है और तिल भी है। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, सभी फाइबर, सभी चीज़ इनके पेट में चली जाती है, हम इस तरह से बना के देंगे तो। और जो बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, आप उनको भी बना कर दे सकते हैं, तो वो भी अपने सर्दी में आराम से 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। क्यों बाहर बच्चे रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता ऐसे खाने के लिए, तो आप आराम से देख सकते हैं बना कर और वो खा सकते हैं। पेपर के टाइम पे भी बच्चे को दे दीजिए बना के, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। ये हम चलाते हुए भून लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है, एक साथ हम इसमें घी नहीं डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना ही घी डालेंगे। मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ जैसे जैसे मैंने बनाई है, थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है। मेरे यहाँ ये लड्डू सभी को बहुत पसंद आए हैं, तभी मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। क्योंकि सभी ने, एक बार तो मैंने बना के खा भी लिए, दोबारा बनाए हैं मैंने सीजन में, सभी को ये बहुत पसंद आए हमारे यहाँ, तो मैंने कहा ये वीडियो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अक्सर ज़्यादातर हमें नज़ला हो जाता है तो उसमें भी ये लड्डू फ़ायदा करते हैं। बेसन डालने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है और बहुत अच्छा, खाने में भी फ्लेवर अच्छा आता है। जल्दबाजी नहीं करिए आटा भूनने में, आटा भूनने में टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आपको आटा भूनने में, अगर आप सिम गैस पे भूनेंगे। और आप तेज़ गैस पे भूनेंगे तो आपका आटा बहुत जल्दी भुन जाएगा, लेकिन वो स्वाद नहीं लगेगा खाने में। अभी हम इसके साथ कुछ काजू डाल देती हूँ और थोड़े से बादाम डाल देती हूँ, ये भी इसी के साथ भून लेंगे हम,
क्योंकि जल्दी भुन जाते हैं। हमें इसी स्टेज पे डालना है, बहुत ज़्यादा भूनने के बाद नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा भून लेंगे तो आटा कड़वा हो जाएगा, फिर वो खाने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हमें ये अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब ये हमारे भुन गए हैं, देखिए सभी साथ में एक साथ। आटा, बेसन, बादाम, काजू सभी को हमने एक साथ भून लिया है। अब हमारा आटा भुन गया है, तैयार है एकदम। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में भी इसको चलाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा ये। इसको थोड़ी देर हमें चलाना है, जब तक ठंडा होता है इसको हमें चलाते रहना है। हमें ज़्यादा ठंडा करके लड्डू नहीं बनाने, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे आप तो लड्डू आपके बन नहीं पाएंगे सही से, क्योंकि सर्दियों में घी बहुत जल्दी जम जाता है। अब हम गोंद को एक कटोरी की सहायता से इसको फोड़ लेते हैं, मोटा मोटा सा बारीक कर लेते हैं। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत थोड़ा सा दांतों में आता है। आप फोड़ के डालेंगे तो उसमें दाना दाना लड्डू में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मैं इसमें बूरा वगैरह नहीं डालूँगी, चीनी नहीं डालूँगी। ये सभी हमने गोंद को पूछ लिया है, हमें इसी तरह से चाहिए, कुछ मोटा कुछ बारीक। अब इसमें हम आटा निकाल लेते हैं इसी में। सभी आटे को हम पोंछ लेंगे। अब इसमें हम ये तिल डालेंगे, जो हमने तिल भुने थे। अब इसमें हम बूरा डालेंगे। ये मैं गुड़ की खांड डाल रही हूँ, बूरा नहीं डाल रही हूँ। ये गुड़ की खांड आती है बूरा की तरह, वो डालिएगा, वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी होती है। ये हमें नुकसान भी नहीं देती है, फ़ायदा करती है, गर्म भी होती है। क्यों बच्चे अक्सर गुड़ के लड्डू नहीं खाना चाहते हैं, आप इस तरह से बनाएंगे इसके खांड के लड्डू तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। अब इसको सभी को मिक्स कर लेंगे हम हाथ की सहायता से, सभी एक जगह मिला लेंगे। सभी को हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेके हम इसको और हम इसके लड्डू बांधते हैं। आप मोटे छोटे अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस तरह से चाहिए। ज़्यादा बड़े चाहिए तो आप बड़े बना सकते हैं, आपको छोटे चाहिए तो आप छोटे बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं। देखिए इसी तरह से चाहिए हमें। अगर आपको घी कम लगता है तो आप घी गरम करके डाल सकते हैं। वैसे बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं लड्डू, हमारा घी एकदम परफेक्ट है। देखिए ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घी हो जाता है तब भी लड्डू अच्छे नहीं बन पाते हैं, उनका कोई शेप नहीं आता है। अब इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बांध लेंगे। देखिए आपको एक बार और दिखाती हूँ मैं बना के। बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके लड्डू भी, इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम सभी रेसिपी एकदम परफेक्ट हैं।
और हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बनाइए, खाइए और हमें बताइए। आपका धन्यवाद। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, मैं टिप्स आपको बता रही हूँ। आटा सिम गैस पे भूनिएगा, गोंद मीडियम गैस पे भूनिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा, नहीं तो जल जाएगी आपकी आटा भी और गोंद भी। और तिल को भी हमें चटक चटक से जब आवाज़ आती है तभी तक भूनने हैं। ज़्यादा भून लेंगे तो वो कड़वे हो जाएंगे, फिर वो आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा। कुछ हमें टिप्स हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बनाइए, खाइए और आपका धन्यवाद।